नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। बच्चों, जैसा कि आप सभी सुने होंगे कि संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। इसी भाषा से सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, अतः यह सभी भाषाओं की जननी भी कहलाती है। हम जो भी पूजा पाठ यज्ञ हवन आदि करते हैं वे सभी संस्कृत भाषा में ही होते हैं। पूजा पाठ से लेकर हिंदुओं के जो 16 संस्कार हैं उनमें जो मंत्र पढ़े जाते हैं वे भी संस्कृत भाषा में ही होते हैं। भारतीय संस्कृति की धरोहर और ज्ञान के अतुल्य भंडार वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि सभी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। इसे देव भाषा भी कहा जाता है। यह भाषा बहुत ही शुद्ध, परिमार्जित एवं मधुर भाषा है। अतः सर्वेषां भारतीयानां कृते संस्कृत अध्ययनं परम आवश्यकम् अस्ति। सभी भारतीयों के लिए संस्कृत का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। बच्चों, आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वह संस्कृत भाषा के महत्व पर लिखी गई एक बहुत ही सुंदर कविता है। कविता में संस्कृत भाषा के गुणों का वर्णन और इसकी सुंदरता का बखान करते हुए हम सभी को इस भाषा को बोलने, पढ़ने, लिखने और सीखने के लिए प्रेरित किया गया है। कविता का नाम है गौरवम संस्कृतम, अर्थात संस्कृत ही गौरव है। संस्कृत एक गौरवशाली भाषा है। तो चलिए पहले हम लोग कविता का सस्वर वाचन करते हैं, फिर इसके अर्थ एवं भाव को समझकर संस्कृत भाषा की महत्ता को विशेष रूप से जानेंगे। मैं कविता का वाचन करूंगी, फिर आप इसे दोहराएंगे। मैं हर पंक्ति को 2 बार बोलूंगी ताकि आपको दोहराने का मौका मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। रोचकं संस्कृतं शोभनं संस्कृतं, रोचकं संस्कृतं शोभनं संस्कृतं, पावनं संस्कृतं पावकं संस्कृतं, पावनं संस्कृतं पावकं संस्कृतं, गौरवं संस्कृतं सुन्दरं संस्कृतं, गौरवं संस्कृतं सुन्दरं संस्कृतं, भासते भारते संस्कृतं संस्कृतं, भासते भारते संस्कृतं संस्कृतं, वाचनं संस्कृतं पाठनं संस्कृतं, वाचनं संस्कृतं पाठनं संस्कृतं, ज्ञापनं संस्कृतं श्रावणं संस्कृतं, ज्ञापनं संस्कृतं श्रावणं संस्कृतं, चिन्तनं संस्कृतं वर्तनं संस्कृतं, चिन्तनं संस्कृतं वर्तनं संस्कृतं, भारते भारतं संस्कृतं संस्कृतं, भारते भारतं संस्कृतं संस्कृतं, संस्कृतिः संस्कृतं प्रकृतिः संस्कृतं, संस्कृतिः संस्कृतं प्रकृतिः संस्कृतं, तारकं संस्कृतं पालकं संस्कृतं, तारकं संस्कृतं पालकं संस्कृतं, जीवनं संस्कृतं सद्गतिः संस्कृतं, जीवनं संस्कृतं सद्गतिः संस्कृतं, मामकं संस्कृतं तावकं संस्कृतं, मामकं संस्कृतं तावकं संस्कृतं,
लालनं संस्कृतं पालनं संस्कृतं लालनं संस्कृतं पालनं संस्कृतं क्रीडनं संस्कृतं कूर्दनं संस्कृतं क्रीडनं संस्कृतं कूर्दनं संस्कृतं बालकेभ्यः सदा रोचते संस्कृतं बालकेभ्यः सदा रोचते संस्कृतं संस्कृतस्य प्रतापेन मे भारतं संस्कृतस्य प्रतापेन मे भारतं रोचकं संस्कृतं शोभनं संस्कृतं रोचकं संस्कृतं शोभनं संस्कृतं। तो बच्चों, हम लोगों ने इस कविता का सस्वर वाचन किया। अब चलिए इसके अर्थ एवं भाव को समझते हैं। रोचकम संस्कृतम शोभनम संस्कृतम, अर्थात यह जो हमारी संस्कृत भाषा है वह बहुत ही रोचक, सुंदर, पावन और पावन करने वाली है। यानी संस्कृत भाषा जो है वह स्वयं तो पावन है ही, दूसरों को भी यह भाषा पावन बनाती है। यह भाषा जो है बहुत ही गौरवशाली और सुंदर भाषा है। इस भाषा का भारत में उत्थान हो, यह भाषा भारत में प्रकाशित हो। कहने का तात्पर्य है कि यह भाषा इतनी सुंदर है, इतनी मधुर है, इतनी रोचक है। इस भाषा का व्यवहार सभी को करना चाहिए, क्योंकि यह भाषा बहुत ही गौरवशाली भाषा है और इसी भाषा के कारण भारत जो है अन्य देशों की तुलना में ज़्यादा संस्कारवान कहलाता है। वाचनम संस्कृतम पाठनम संस्कृतम, यह भाषा जो है बोलने वाली, पढ़ने वाली, ज्ञापनम यानी कि ज्ञान देने वाली और सुनने वाली भाषा है। यानी कि यह भाषा इतनी मधुर है, इसे आसानी से बोला जा सकता है, इस भाषा को पढ़ने में भी अच्छा लगता है। यह भाषा ज्ञान देने वाली है और सुनने में मधुर लगने वाली ऐसी भाषा है यह। इस भाषा में चिंतन किया जा सकता है, इस भाषा में व्यवहार किया जा सकता है। यह भाषा जो है भारत में इस भाषा का उत्थान हो। कवि ऐसा चाह रहे हैं कि इतनी मधुर, इतनी संस्कारित और इतनी सुंदर जो भाषा है उसका भारत में उत्थान हो, भारत में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो। क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि भारत के लोग संस्कृत भाषा को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं जितना कि विदेशों में संस्कृत भाषा का महत्व है। विदेशी लोग संस्कृत भाषा को पढ़ने के इच्छुक हो रहे हैं, लेकिन हमारे देश में इसके प्रति अभी भी उदासीनता है। तो कवि का कहना है कि यह भाषा बहुत ही अच्छी भाषा है, इसमें सब कुछ किया जा सकता है, पठन पाठन लेखन व्यवहार सब कुछ इसमें चिंतन किया जा सकता है। इसलिए इस भाषा का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक भारत में हो, अधिक से अधिक लोग इस भाषा को सीखें और बोले। इसी भाषा में संस्कृति है। हमारी जो भारतीय संस्कृति की जो धरोहर है सभी वेद और पुराणों में ही सुरक्षित हैं। इसलिए बिना संस्कृत को जाने भारत की संस्कृति को जानना संभव नहीं है। यह भाषा बहुत ही संस्कार वाली भाषा है। जो संस्कृत पढ़ते हैं उसमें संस्कार अनायास ही आ जाता है। यह भाषा तारकम यानी कि तारने वाली भाषा है और पालकम यह पालन करने वाली यह भाषा जो है माता के समान हम सभी का पालन करती है। माता के समान अच्छे अच्छे संस्कार देकर हमारा पालन करती है। जीवनम संस्कृतम, इस भाषा में जीवन है, इस भाषा में सद्गति है। और यह भाषा किसी व्यक्ति विशेष, किसी संप्रदाय, किसी धर्म विशेष की नहीं है, बल्कि यह भाषा सभी की है और सभी को यह भाषा अच्छी लगती है।
सभी को ऐसा लगता है जैसे कि यह भाषा मेरी है। मामकम संस्कृतम यानी कि यह भाषा मेरी भी है, तावकम यानी कि यह भाषा तुम्हारी भी है, सबके लिए यह भाषा है। लालनम संस्कृतम पालनम संस्कृतम, यह भाषा हम सभी का पालन पोषण करने वाली है। इस भाषा में खेलना कूदना सभी को अच्छा लगता है और बच्चे भी इस भाषा को बहुत ही अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि यह भाषा बहुत ही सरल है, रोचक है और सुनने में मधुर भी लगती है। इसलिए बच्चों को भी यह भाषा बहुत ही पसंद है और इसी भाषा के प्रताप से हमारा जो भारत देश है वह समृद्ध है। इस भाषा के प्रचार प्रसार से ही भारत भी समृद्ध है और हम भारतीयों का उत्थान भी इसी भाषा के कल्याण में निहित है। इस भाषा का जितना उत्थान होगा, जितना प्रचार प्रसार होगा, हमारी भी उन्नति उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि संस्कृत के प्रचार प्रसार और संस्कृत के उत्थान में ही हम सभी भारतीयों का कल्याण छुपा हुआ है। अतः सभी भारतीयों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए संस्कृत भाषा को सीखना बहुत ही आवश्यक है। आशा है बच्चों आपको संस्कृत भाषा का महत्व समझ में आ गया होगा। अब आप इस भाषा को सीखने का प्रयास अवश्य ही करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। धन्यवाद।